अमृता देवी मर्गवन जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कायलाना झील, मथानिया, खेजड़ली या माउंट आबू। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा खेजड़ली। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आज का सेकंड है कि कौन सा राजा हिंदूपत कहलाता है? उदय सिंह, महाराणा सांगा, मान सिंह या सूरजमल। तो महाराणा सांगा जो है वो हिंदूपत कहलाता है रे। क्या कहलाता है? हिंदूपत। अगला सवाल, अकबर की सेना में निम्न में से कौन सा राजपूत राजा सेनापति था? ऑप्शन एक मान सिंह, भारमल, राय सिंह या फिर अमर सिंह। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मान सिंह जो है वो अकबर की सेना में सेनापति हुआ करता था। अगला सवाल आज का चौथा सवाल ये कहता है कि वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर क्या है चांदी के गोले दागे थे। यानी वो कौन सा किला है जहाँ पर युद्ध के समय गोला बारूद खत्म हो गया तो दुश्मनों पर गोले जो है वो चांदी के गोले दाग दिए। तो वो कोई और किला नहीं था बल्कि चूरू का किला था रे। कौन सा किला? चूरू का किला। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। वो है कि लोहागढ़ का किला सॉरी क्वेश्चन 5वां आज का कि सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से हमामुद्दीन नागौरी जो है सूफी हमामुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर के अंदर है। इन्हीं को ही सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, पंडित नैनूराम शर्मा किस आंदोलन से संबंधित है? तो बेंगू किसान आंदोलन से जो है वो नैनूराम शर्मा संबंधित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? तो बनास संस्कृति आड़ संस्कृति स्थल से संबंधित है। बेराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी हुआ करती थी? तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है मत्स्य राज्य की। कौन से राज्य की? मत्स्य राज्य की। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है कि जयानक की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? प्यारे विद्यार्थियों एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। जयानक की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो भाई जयानक की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? सवाल का सही जवाब आप जरूर बताइएगा कमेंट में फटाफट से। फिर अगले सवाल की ओर अपन बढ़ते हैं। तो शायद इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय है वो जयानक की प्रसिद्ध रचना हुआ करती है। अगला सवाल, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। यह भी अच्छा सवाल है। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक सवाई जय सिंह, राणा कुंभा, उदय सिंह या फिर राणा प्रताप। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा राणा कुंभा को राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। आज का अगला सवाल ये कहता है कि वे व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। यानी जो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था ऐसा कौन सा परिवार था जिन्होंने अपने पूरे खानदान को ही क्या है स्वतंत्रता आंदोलन में झोंक दिया था? तो वो कोई और नहीं था बल्कि अपने केसरी सिंह जी बारड का परिवार था, वो इसमें शामिल हो गया था स्वतंत्रता आंदोलन में। ठीक है, जोरावर सिंह बारड, प्रताप सिंह बारड, केसरी सिंह बारड, ये सारे परिवार के 3-4 लोग इसमें मिल गए स्वतंत्रता आंदोलन में। अगला सवाल है कि तलवार बंदाई क्या होती है? बहुत ही अच्छा सवाल आज का, जरूर इस पर आप गौर कीजिएगा कि तलवार बंदाई क्या होती है। कि नए जागीरदार की गदी नशीनी के समय उत्तराधिकार के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला एक टैक्स होता था। ये क्या होता था? उत्तराधिकार का टैक्स होता था। जब नया राजा बनता था तो जनता से ये टैक्स लिया जाता था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर चलते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक कौन था रे? गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक कौन था? ये भी सवाल बहुत अच्छा है। यहाँ जो सारे ही सवाल बहुत अच्छे हैं, तो टॉप सवाल हमने टाल टाल के लेकर आए हैं आपके लिए, इसलिए आप वीडियो को ज़रूर देखिए। अपने जितने भी साथी दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा ज़रूर मिले। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक कौन था? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा नागवट प्रथम। कौन सा हो गया है? नागवट प्रथम। अगला सवाल है कि सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन थी? तो बूंदी रियासत ने 1832 में सती प्रथा पर रोक लगवा दी थी। मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक कौन था? मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित एक सवाल ज़रूर आपको बीएसटीसी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप जितने भी जो प्रजामंडल है उनके संस्थापक का नाम जरूर ध्यान रखें। 20-25 से ज़्यादा आपके नहीं होने वाला है, इसलिए 20-25 नाम आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और इन 20-25 को एक साथ हमारे चैनल पर वीडियो में भी उपलब्ध करवाए गए, आप वहाँ पर जाकर ज़रूर देखिएगा। 2-4 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और एक सवाल निश्चित रूप से इनमें आएगा। तो मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक है अपने माणिक्यलाल वर्मा। कौन है रे? माणिक्यलाल वर्मा। अगला सवाल है कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में निम्न में से किसकी छतरी है? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में निम्न में से किसकी छतरी है? महाराणा प्रताप की, राणा सांगा की, राणा कुंभा की या इनमें से कोई नहीं? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा कुंभा की छतरी है।
किसकी छतरी है? राणा कुंभा की। राव जेठ सिरो छंद किस भाषा में लिखी गई? तो राव जेठ सिरो छंद ये जो रचना है वो किस भाषा में लिखी गई? ब्रज, डिंगल, संस्कृत या राजस्थानी? तो ये जो रचना है वो कौन सी भाषा में लिखी गई? ध्यान रखिए प्यारे साथियों, डिंगल भाषा में लिखी गई। अगला सवाल आज का कि किस विद्वान ने है हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है? जरूर ध्यान रखिएगा, हल्दी घाटी से संबंधित भी सवाल लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ, हल्दी घाटी युद्ध को क्या नाम है, कौन सा नाम किसने दिया, किसके मध्य हुआ, किसी भी प्रकार से बात कर ले, लेकिन हल्दी घाटी का सवाल हर एक एग्जाम में देखने को मिलता ही है। तो किस विद्वान ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या है खमनोर का युद्ध कहा? तो ध्यान रहे, खमनोर का युद्ध करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना अबुल फजल हुआ था। कौन था रे? अबुल फजल। अगला सवाल है कि सागड़ी प्रथा का दूसरा नाम क्या है? जो सागड़ी प्रथा क्या होती है? बंधुआ मजदूर प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण, तारागढ़ कहाँ पर स्थित है? मैं आपसे यदि सवाल पूछूं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि तारागढ़ कहाँ पर स्थित है। चलिए मैं बता देता हूँ, तारागढ़ दुर्ग दो है, एक अजमेर में और एक बूंदी के अंदर, और अजयराज ने अजमेर वाले इस तारागढ़ का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का 21 का सवाल है, अहुआ का विद्रोही ठाकुर कौन था? अहुआ में जो विद्रोह करने वाला ठाकुर कौन था? तो ध्यान रहे, अहुआ का विद्रोही ठाकुर कोई और नहीं बल्कि कुशाल सिंह ठाकुर था। कौन था रे? कुशाल सिंह। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी नहीं आनी चाहिए और कमेंट भी ज़रूर करें आप। निम्नलिखित में से किसने 1951-52 में कालीबंगा की पहचान की? तो कालीबंगा की पहचान किसने की रे? अमलानंद घोष। ए घोष यानी अमलानंद घोष। कौन सा घोष? अमलानंद घोष। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? तो आपको पता ही होना चाहिए कि बिजोलिया किसान आंदोलन में धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे रे। धाकड़ सा है ना, धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब किया गया? ऑप्शन बी 15 मई 1949 इज द राइट आंसर। अगले सवाल, मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? तो मयूर ध्वजगढ़ है गढ़ चिंतामणि जो है ये मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। कौन से दुर्ग को कहा जाता है रे? मेहरानगढ़ दुर्ग को। वही मेहरानगढ़ जो जोधपुर जिले में स्थित है और चिड़िया टोंक पहाड़ी पर स्थित है रे। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो भी ध्यान रख लेना, चिड़िया टोंक पहाड़ी पर स्थित है। और उपभोक्ता संरक्षण कानून भारत में कब पारित किया गया? तो ये भी ध्यान रख लेना, उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है भारत में 1963 यानी 1963 में ये कानून क्या है? पारित किया गया। अगला सवाल, जोधपुर का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, यानी मारवाड़ का पहला कौन सा वो राजा था जिसने मुगलों की अधीनता सर्वप्रथम स्वीकार करी? तो ये ध्यान रहे, जोधपुर राजा थे मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी मारवाड़ के अंदर। ठीक है। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राजस्थान के लिए राजपूताना का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो जॉर्ज थॉमस ने किया था। किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। वह कछावा वंशीय शासक कौन थे जिनके समय में बिहारी ने सतसई व राम कवि ने जयसिंह चरित्र ग्रंथ की रचना की? यानी बिहारी ने सतसई और राम कवि ने जयसिंह चरित्र ग्रंथ की रचना की। उस समय जो कछावा वंश का यानी जयपुर में शासक कौन हुआ करता था? तो उस समय शासक हुआ था सवाई जयसिंह। अगला सवाल, बेली किशन रुक्मणी कृति पर चित्र किस शैली के अंतर्गत बने? तो बेली किशन रुक्मणी जो है इस पर जो चित्र बनाए गए वो किस शैली के अंदर बनाए गए हैं? तो ध्यान रहे, अलवर शैली, जयपुर शैली, मारवाड़ शैली या बूंदी शैली। तो आपको क्या ध्यान रखना है भाई? मारवाड़ शैली के अंदर ये चित्र बनाए गए, मारवाड़ शैली। अगला सवाल आज का, ख्वाजा साहब गरीब नवाज की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा साहब गरीब नवाज की दरगाह कहाँ स्थित है रे? अजमेर जिले में ख्वाजा साहब गरीब नवाज की दरगाह स्थित है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मेवाड़ राजवंश से संबंधित क्वेश्चन है और मेवाड़ राजवंश से संबंधित सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी आपको पता है। तो सवाल कहता है कि कुंभलगढ़ का दुर्ग किसने बनवाया? तो कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो किसने बनवाया? राणा कुंभा ने बनवाया। पूर्व राजस्थान किस चरण का नाम दिया गया? तो ध्यान रहे, सेकंड चरण, द्वितीय चरण। कौन सा चरण? द्वितीय चरण। जेता एवं कुंपा किस शासक के प्रसिद्ध सेना नायक थे? यानी जेता और कुंपा जो है वो किस राजा के सेना नायक थे? तो ध्यान रहे, राव मालदेव के जो जेता और कुंपा क्या है सेना नायक रहे। गिरी सुमेल युद्ध में ये शेरशाह के सामने लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अगला सवाल 35 का सवाल ये कहता है कि किस शासक को उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने फरजंद व राजा की उपाधियां प्रदान की? तो ध्यान रखना है,
कौन सा राजा है जिसको फर्जंद और राजा की उपाधि प्राप्त हुई थी और ये उपाधि किसने दी? तो ये आपको ध्यान ज़रूर रखना है। वो राजा कौन था रे? वो राजा था अपना मान सिंह। जयपुर का नरेश मान सिंह जो है उसको अकबर ने मेरी राजा की और फर्जंद की उपाधि प्रदान की थी। अगला सवाल है कि मत्स्य संघ का विशाल राजस्थान में विलीनीकरण कब हुआ था? तो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलीनीकरण 15 मई 1949 यानी 1949 को हुआ था। जयमल एवं फतह का संबंध किससे है? यानी जयमल और फतह जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो जयमल और फतह जो है चित्तौड़ राज्य से संबंधित है। अगला सवाल, कौन सी रियासत है जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करी? तो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाली यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो वो कौन सी थी भाई? पहली रियासत थी अपने करौली। कौन सी रियासत? करौली। चेतावनी रा चुंगटिया कविता के कवि है, तो यानी चेतावनी का चुंगटिया कविता किसके द्वारा रची गई? तो केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह जी बारट द्वारा चेतावनी का चुंगटिया की रचना की गई थी। निम्न में से जेबाण नाम है। जेबाण क्या है? किला है कि दुर्ग है, तोप है या एक पुस्तक है? तो ध्यान रहे जेबाण एक तोप का नाम है जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी बनी। यानी दिवेर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1582 में। उसके बाद में प्रताप ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो ध्यान रहे कौन से स्थान को राजधानी बनाया? चाउंड को बनाया था 1585 में। जो आगे जाकर के 1613 ईस्वी तक रही थी ना। चंपारण की संधि किसके मध्य हुई? ये ध्यान रखना। चंपारण की संधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चंपारण की संधि है वो मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच हुई। किसके बीच हुई है? ये ध्यान रखना, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच हुई। और किसके विरुद्ध हुई थी? ये कुंभा के विरुद्ध हुई थी। यानी मालवा और गुजरात के सुल्तान इनके विरुद्ध ये संधि करते हैं। ठीक है। अगला सवाल, युद्ध भूमि में ज़्यादा समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काट कर भेंट कर दिया वे कौन सी रानी थी रे? चुड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो सतरानी। आपने ये सेनानी कविता ज़रूर सुनी होगी जिसमें हाड़ा रानी जो है रतन सिंह चुड़ावत के युद्ध में जाते समय ये रतन सिंह क्या नवविवाह नई नई शादी हुई थी, तो उन्होंने सैनिक अपने सेवक को रानी के पास भेजा कि मैं युद्ध में जा रहा हूँ, पता नहीं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा, आप मुझे कोई अपनी एक प्रिय निशानी दे। रानी शाह ने सोचा कि जो पति है वो राजपूती परंपरा है, युद्ध में जाना उनका पहला कर्तव्य है। तो उन्होंने सोचा कि जो पति है वो मेरे को लेकर के चिंतित हो गए और युद्ध में पूरा ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए उन्होंने तलवार निकाल के अपने शीश को काट कर सेवक को दे दिया और एक पत्थर उसको पहले लिख दिया, वो उनको दे दिया। इस प्रकार उन्होंने जो अपना बलिदान दिया था कि जो अपना पति देव है नई नई शादी हो गई फिर भी उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान इसलिए दे दिया कि जो अपनी मातृभूमि है उसकी रक्षा करते हुए उसके पति के मन में किसी भी प्रकार का क्या है कोई शंका उत्पन्न नहीं हो। यानी मेरे यह सोचकर वो पीछे नहीं हटे कि मेरी अभी भी शादी हुई है या मेरी रानी अभी अकेली है। तो अगला सवाल, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हाड़ी रानी। कौन सी? हाड़ी रानी। ये हाड़ाओं की बेटी थी इसलिए हाड़ी रानी कहलाती है और रतन सिंह चुड़ावत की ये रानी हुआ करती थी। बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? मंगल पांडे जो है बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी हुआ करते थे। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार है। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रवरदई द्वारा लिखी गई। प्यारे विद्यार्थियों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी में अहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? तो 1857 में जो है अहुआ में किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? तो मेक मौसन की अहुआ में हत्या की गई थी। चेतावनी का चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई? ये भी ध्यान रखना, केसरी सिंह बारट द्वारा चेतावनी का चुंगटिया नामक रचना रचित की गई। जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? रणथंभौर दुर्ग के बारे में दुर्ग वाले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था रणथंभौर दुर्ग के एक दो और स्टेटमेंट को भी, तो आप उस क्लास को जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो अजमेर नीमच अहुआ तो 1857 की क्रांति का केंद्र था, लेकिन जो जयपुर है ये 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। इसलिए इस सही आंसर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सरगासुरी इसरलाटा स्थित है। तो सरगासुरी इसरलाटा ये जो जयपुर में स्थित है। किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र यानी धर्म विरोधी का दरवाज़ा टूट गया? आज कुफ्र का मतलब दरवाज़ा टूट गया। तो ये
जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा था, और किसने कहा यह भी ध्यान रख लेना, औरंगजेब ने यह कहा कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया, औरंगजेब ने। ठीक है। और किसकी मृत्यु पर? मारवाड़ राठौर जसवंत सिंह की मृत्यु पर। मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा? तो संगीत प्रेमी कौन था? तो महाराणा कुंभा संगीत प्रेमी था, और इन्होंने संगीत पर ग्रंथ लिखा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बसंतगढ़ का शिलालेख किस जिले से? तो बसंतगढ़ का शिलालेख सिरोही जिले से संबंधित है। कौन से जिले में स्थित है बसंतगढ़ का शिलालेख? सिरोही में। राठौड़ शब्द निम्न में से बना है। जो दक्षिण की एक जाति थी राठौड़ जो है वो राष्ट्रकूट शब्द से बना है। वो राष्ट्रकूट दक्षिण की क्या थी? एक जाति थी। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब होता है? 18 अप्रैल 1949 को, यानी 48 को उदयपुर का राजस्थान संघ में विलय होता है। बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है। तो बिथोड़ा नामक जो स्थान है ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। यहाँ पर बिथोड़ा का युद्ध भी होता है। वो किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में कर दी गई थी? प्रजामंडल का वीडियो में मैंने बता दिया था कि 3 ऐसी रियासत है जिनकी स्थापना संबंधित राज्य से बाहर हुई थी, तो आप उनको जाकर के जरूर देखिए। कलकत्ता में जिसकी स्थापना हुई थी वो है बीकानेर प्रजामंडल। ठीक है। कानड़देव प्रबंध का रचयिता कौन है? कानड़देव प्रबंध का रचयिता कौन है? तो भाई कानड़देव प्रबंध का रचयिता कौन है? अच्छा सवाल है, जरूर देव गौर फरमाइएगा। कानड़देव प्रबंध का रचयिता कौन है? कानड़देव प्रबंध का रचयिता है रे पद्मनाभ। कौन है? पद्मनाभ जो है वो कानड़देव प्रबंध का रचयिता है। अगला सवाल 269, आज का 69वां सवाल है कि 1193 के तराइन युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? यानी शहाबुद्दीन गोरी से कौन सा वो चौहान शासक लड़ा था तराइन के युद्ध में? तो तराइन के युद्ध में कौन लड़ा भाई? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय तराइन के युद्ध में शहाबुद्दीन गोरी से लड़ता है। ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? तो ध्यान रहे, ट्रेंच जो है ये अपने बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों? बेंगू किसान आंदोलन से। अगला सवाल, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था? तो राजस्थान का पहला चौहान राज्य कोई और नहीं बल्कि अजमेर। अगला सवाल आज का, 18 अप्रैल 1949 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन है वो एन वी गोडगिल साहब के द्वारा किया गया। दो राय का युद्ध किसके मध्य होता है? तो दो राय का युद्ध औरंगजेब और दारा के मध्य होता है। औरंगजेब और दारा के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध है ना। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोर्ट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? ब्लू पोर्ट्री का भी मैंने पहले बता दिया, प्रश्न आए थे कि पर्शिया ईरान से इसका क्या है उद्भव हुआ था। अगला सवाल, 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका क्या किया रे? उद्घाटन किया। अगला सवाल, अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह अकबर जो है वो आया था? यानी जो सलीम यानी जहांगीर जिसको कहते हैं उसका जन्म हुआ, तो अकबर किस मुगल बादशाह के किस पीर के यहाँ क्या पैदल चलकर आया था? तो अकबर जो है वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर की दरगाह में पैदल आया था अपने पुत्र सलीम के जन्म पर। और सलीम को हम जहांगीर नाम से भी जाना जाता है। किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में महाराणा प्रताप ये जो है पुरस्कार दिया जाता है। वे कौन सी सभ्यता जहाँ पत्थरों के बांधों के अवशेष प्राप्त हुए? तो पत्थर के बांध के अवशेष प्राप्त होने वाली सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता है, जहाँ पत्थर के बांध के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की? तो मिहिर भोज ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी। किसने आदिवरा की उपाधि धारण की? तो ध्यान रहे, मिहिर भोज ने आदिवरा की उपाधि धारण की। अगला सवाल, जौहर मेला कहाँ भरता है? जौहर मेला चित्तौड़ में भरता है रे। कहाँ पर भरता है? चित्तौड़ में। राजस्थान के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम श्रेय किसको दिया जाता है? घोड़े वाला बाबा, जिसको जेम्स टोड नाम से जाना जाता है। जेम्स टोड जिसको घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं को ही राजस्थान के इतिहास को सर्वप्रथम लिखने का श्रेय दिया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अपने साथी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आप कमेंट भी करें। क्या करें? आप कमेंट भी ज़रूर करें। कमेंट ज़रूर करें प्यारे विद्यार्थियों।
तो मेवाड़ के जो राणा है वो किसके उपासक थे और इसी नाम पर शासन किया करते? जो मेवाड़ के राणा है वो एकलिंग जी के उपासक थे और एकलिंग जी के नाम से वो क्या है शासन कहते हैं। वो एकलिंग जी क्या है अपने राज्य का वास्तविक शासक मानते थे। पृथ्वीराज चौहान का मित्र कौन हुआ करता था, ये भी ध्यान रख ले। पृथ्वीराज चौहान का जो मित्र वो चंद्रवर्दई, और चंद्रवर्दई ने ही पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, है ना। राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो पहले राज्यपाल थे अपने गुरुमुख निहाल सिंह। कौन? गुरुमुख निहाल सिंह। 19वीं शताब्दी का पहला इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा, जो कौन था? यानी जो सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखने वाला वो 19वीं शताब्दी का पहला इतिहासकार कौन था? तो ध्यान रहे, घोड़ेवाला बाबा, कर्नल जेम्स टोड। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। 18 जून 1576। कभी कभी 21 जून भी तारीख आपको कहीं कहीं दिखाई देगी, दोनों ही तारीखें सही है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के पहले निर्वाचित जो मुख्यमंत्री वो टीकाराम जी पालीवाल साहब थे। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण करता किसे कहा जाता है? यानी जो बीकानेर का किला है, जूनागढ़ का किला, उसको निर्माण किसने करवाया? उसका निर्माण अपने राय सिंह ने करवाया। ठीक है। ज़मीन का जेवर नाम से मशहूर बीकानेर का किला जूनागढ़, इसका निर्माण राय सिंह ने करवाया। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया? यानी अकबर ने जो नागौर में दरबार लगाया था वो किस साल में लगाया? तो 1570 में नागौर में लगाया और शक्कर तालाब का नागौर में निर्माण करवाया था। 290 यानी आज का 90 सवाल है। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी? 6 सैनिक छावनी। अगला सवाल, डाकन प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया गया? तो डाकन प्रथा को 1839 में गैर कानूनी घोषित कर दिया। ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर जिले में स्थित है। और निम्न में से किसका जो है तोल आंदोलन के साथ संबंध है? चांदमल सुराणा का संबंध तोल आंदोलन से। चांदमल सुराणा का संबंध किससे है? तोल आंदोलन से। कीर्ति स्तंभ की निर्माण योजना का सूत्रधार यानी उनका कौन था वो कारीगर? तो जेता जो है वहाँ का वास्तुकार था। राजस्थान में कहाँ के सैनिक दिल्ली पहुँच सके थे? नसीराबाद छावनी के जो सैनिक थे वो विद्रोह में दिल्ली तक पहुँच गए थे। किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता प्राप्ति का संदेश भेजा? जब बहादुर शाह चित्तौड़ पर क्या है आक्रमण करने वाला था तो रानी कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भेजी अपने सहायता के लिए। अगला सवाल, पाथल और पीतल काव्य के रचनाकार है? पाथल और पीतल काव्य के रचनाकार यानी पाथल और पीतल जो रचना है वो किसके द्वारा रचित है? कन्हैयालाल सेठ द्वारा पाथल और पीतल रचना रचित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से अश्वमेलित युग्म है? अश्वमेलित युग्म यानी त्रैन का प्रथम युग 1192 में, पानीपत का प्रथम युग 1526 में, खानवा का युद्ध 1523 में, पलासी का युद्ध 1727 में, त्रैन का पहला युद्ध 92 में नहीं होता है। ये आंसर इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है? इसी साल ग्रेड 3 लेवल फर्स्ट में ये सवाल पूछा गया कि बिसलदेव रासो जो है किन बहादुरा काव्य है, तो आपको ज़रूर ध्यान रहे उसमें इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा नरपति नाले। उसमें किन बहादुर काव्य यानी किस तरह का ये काव्य, प्रेम काव्य है कि वीर काव्य, इस प्रकार से वो सवाल था। बिसलदेव रासो के रचयिता हो गया नरपति नाले। अच्छा सवाल है नरपति नाले। अगला सवाल, खेतड़ी महल का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? खेतड़ी महल का निर्माण जो है किस शासक द्वारा करवाया गया था? खेतड़ी महल का निर्माण महाराणा जो है अजीत सिंह द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? खेतड़ी शासक अजीत सिंह द्वारा खेतड़ी महल का निर्माण करवाया गया। ये तो साथियों आज के टॉप 100 क्वेश्चन हमने देख लिए और आगे हम और लेकर क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, अपने साथी दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और अब हम आज की क्लास को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, साथी दोस्तों के साथ क्लास को आप शेयर भी करो। धन्यवाद।